हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शेख मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है इफ यू आर ए पाकिस्तानी यू शुड नॉट वॉच दिस वीडियो। खान सर का भाई पॉडकास्ट है। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें कैप थंबनेल था पाकिस्तान के लोग ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो में क्या बताया आपने? ऐसा क्या बताया? 1971 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में, और ये आई थिंक 5 साल पहले का वीडियो 2020 के आसपास का। हाँ, तो उसमें यही बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब 2 साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में, तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से। तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके घुस गया राजस्थान में। इस पे लोंगेवाला की लड़ाई अपने बड़ा फेमस लड़ाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी। उनको ऊपर से ऑर्डर थे, छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई, जहाजें मार गई। हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक ये तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। तो 93,000 इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दी? कुछ तो होगा। लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक यहाँ 120 में रोक दिए हो, 1.25 लाख नु एक लड़ावा। तो क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। ये 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे। तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना, शिप सपोर्ट करने के लिए भेजने वाला था पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। आरसीएल गन से बीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, पीएनएस गाजी नाम था उसका। कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। आईएनएस राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था मिग 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का मिग 21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई साहब बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहाँ पे, वही सा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब बात करते होंगे उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके। मतलब किस स्कूल कॉलेज में, हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है। कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहाँ यूरेनियम मिल जाता है, वहाँ जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, मतलब टांग घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहाँ मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे।
दो देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो दो ने, डेढ़ बोलिए, डेढ़ आधा ही उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का, ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो पाकिस्तान वालों ने बदनाम किया। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को दो तमाचा मार दे, खान सर की जय, खान सर की जय, दो तमाचा मार दें, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं। ये फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो, तो अच्छे चीज में नाम लो। कहीं तुम परोपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। तो गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको अंतर नहीं समझ कर पाते हैं। अजीब हाल है ये। कहीं 50 एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो, तुम नाम लो अपने भगवान का, लो अपने खुदा का, लो, सबको अच्छा काम में लो। पूरी कम्युनिटी को नाश के रखा है, क्या बोलिएगा इसको। बट प्रॉब्लम क्या है ना, धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। धार्मिक चीज़ों में एक चीज़ क्या है ना कि वहाँ पर आपका धार्मिक चीज़ें में आप उसमें ना आप लॉजिक नहीं लगाइए। जो बोला जा रहा है चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो है वही मान लीजिए। अब जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, समाज को इस चीज़ की आदत लग जाएगी एक्सेप्ट करने की। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहा है। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था आदमी हम क्या बोल रहा है भाई, सुन 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 कर रहा कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। हमको और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे हैं भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफ़ी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, कोई नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया, एकदम ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी लाया है अलग अलग प्रधानमंत्रियों का योगदान है, कम के वो इसे तो भाषण नहीं मचाया है सब जैसे उन्होंने कर दिया। बट वहाँ पे लगता है कि आर्मी की वजह से दिक्कत है, क्योंकि आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी ही बनाती है प्राइम मिनिस्टर, आर्मी ही हटा देती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो जेल चले जाता है। पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। ईद के टाइम पर देख रहे थे, ईद में उसका जनरल जो था, सेना का जनरल, पूरे शहर में पोस्टर लगाया हुआ है, ईद मुबारक। अब फोटो लगा, जैसे अपने नेताओं का कैसे फोटो लगता है, शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना, ईद मुबारक, होली की शुभकामना, वैसे सेनापति अपना पूरे शहर में लगवाया हुआ है। क्या इंडिया में लगा सकते हैं? क्या हाल है वहाँ पे पाकिस्तान वाले। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिन्ना ने देश लिया उससे ज़्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आज़ाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया, तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से ना, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, तुम ये मछली क्यों, कराची में सीख लिए। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था। और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना, तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया कि मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते हैं। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आज़ादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे।
वही ना मचा रहा है यहाँ पे जी, वो उसको गांधी को मार रहे हैं यहाँ पे। एक नॉर्मल किसी को बोले, कोई 80 साल के बूढ़ा को कोई ढकेलेगा अपने देश में, लोग बोल के चला जाता था, आदमी कहता है बूढ़ा आदमी काहे जवान लड़ रहा है, गोली मार दिया उसको, पैसा बर्बाद हुआ गोली का। नाथुराम गोडसे तो चाहते लॉर्ड माउंटबेटन को मार देते। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी यार अभी हमने एक वीडियो आसम मुनीर की बनाई है और हम बहुत खुश हो रहे थे कि यार एक इंडिया से काफ़ी ना एक बैड रिएक्शन आया है, मतलब कि ये ऐसे एक बात करनी नहीं चाहिए आसम मुनीर को, क्योंकि एक प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल एक बात करनी चाहिए, लेकिन कोई कमी नहीं है भाई। एक इंडिया में भी बहुत अनप्रोफेशनल बंदे हैं जिसमें ये बंदा टॉप का है, टॉप का। आप देखो एक माइंड सेट कैसे, ठीक है, एक पहली चीज़ों से हम एक एग्री करते हैं कि मतलब कि एक इन्होंने सरेंडर किया, जो कि एक वार एक होनी नहीं चाहिए, और जब एक सरेंडर की बात आती है तो हम भी एक शॉक्ड हो जाते हैं कि यार इतनी आर्मी, मतलब कि 93,000 बंदे ने सरेंडर किया। लेकिन जब हम एक आसम मुनीर को देखते हैं और उसकी स्पीच को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ऐसे ही बंदे थे जिन्होंने एक सरेंडर भी किया। अब इस जो लास्ट बात है ना कि एक उसने गांधी को क्यों मारा, उसने एक जिन्ना को मारना था, तो ये देखो मतलब कि एक कैसा एक इसका भी एक माइंड सेट है। ठीक है, इस चैनल पर बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट हुए हैं, हमें भी एक काफ़ी चीज़ें एक सीखने को मिली हैं, लेकिन ये बंदा भाई चेंज नहीं हो सकता। इसने कोई ना कोई भूंगी ऐसे मारनी होती है और इसका एक मकसद होता है कि मैं कितनी लंबी छोड़ूं, मतलब कि कितनी लंबी छोड़ूं और उस पर एक लोग एक हंसे। अब इस चीज़ को भी मुझे लगता है कि कई लोगों ने एक डिसएग्री किया होगा इसकी लास्ट बात पर। बाकी चीज़ें सारी ठीक है कि पाकिस्तानी आर्मी इधर एक कंट्रोल करती है, सारी चीज़ें एक होती है, लेकिन ये बंदा भी भाई अनप्रोफेशनल है, कोई डाउट नहीं है। पहले तो हमें लगता था कि यार एक इंडिया में प्रोफेशनल बंदा है, ये जो पॉडकास्ट वाला बंदा है ये भी बहुत प्रोफेशनल है, इसने बड़े बड़े एक अच्छे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन क्या ज़रूरत इस चवल को इधर बुलाने की। नहीं खान सर यार एक ठीक है, मतलब एक हर एक का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन सही है, मतलब जो उन्होंने पहले बातें की है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं कि एक जो एक पाकिस्तान के बारे में वो बोल रहे हैं, मतलब जब एक चंद्रयान की बात की खान सर ने, उस वक्त वाकई ये मतलब जब एक भाई नहीं ना कामयाब हुआ था तो तब काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, पूरी दुनिया में मचा था और खुश ये थे, और काफ़ी ज़्यादा पोस्टर एक उधर वेस्ट से भी हमें देखने को मिले। लेकिन यही चीज़ है कि जब एक कामयाब हुई तो वो तो एक चीज़ को समझ गया कि कितना इनको फ़ायदा, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ का कोई नहीं फ़ायदा, ये भी उन्होंने बात की। बाकी एक आर्मी की जो वो बात कर रहे थे, ठीक है, अब जो पोस्टर की बात है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक मैंने रखती है, एक वर्ल्ड से ऐसे रिएक्शन आते हैं जब ऐसे काम होते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें बोली है वो भाई बस उन्होंने एक बोल दिया। नहीं ऐसे ये देखो ना कि यार आप जितने भी मतलब एक पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा सीन हो जाता है। लेकिन हम देखो ना हजरत उनकी देखते हैं, मेजर की वीडियो देखते हैं, मेजर गौरव आर्या की, और उनको बहुत ज़्यादा है का ना हुआ है, वो मतलब गुस्से में भी आते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह जो है ना वो मतलब उनकी थिंकिंग नहीं है कि भाई अब ये तो अंगूर खट्टे होने वाली बात है। आप देख लो कि वो एक, हम अभी भी समझते हैं कि एक कायदे आज़म का जो फैसला था ना वो एक किस्म का एक गलत था। हाँ, अगर उसने ये फैसला किया है एक साइड पे होने का, तो कम से कम एक सिविलियन के हाथ में चीज़ें रहती, एक जो है ना वो मतलब सिविलियन एक मुल्क को लेके चलाते, लेकिन वो पहले दिन से खुद एक गवर्नर जनरल बन गए। इस तरह करके जो है ना वो मतलब चीज़ें उसके हाथ से निकल गई। एक टाइम आया कि वो बिल्कुल बेबस हो गए और उनको समझ ही नहीं लग रही थी कि ये मैंने कर क्या दिया है, और हर चीज़ जो है ना वो मतलब अनकंट्रोल होगी। तो उसी टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। कई दफ़ा हमारा आयन बना और उसको एक टोकरी में फेंका गया, फिर 71 में जाके एक या 70 में कोई आसपास इधर 71 का आयन जिसको बोलते हैं, उस वक्त वो बना, तब उसको लेके कुछ कैरी एक किया जा रहा है, लेकिन उसकी भी वैल्यू एक कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे एक फैसले जो कि आयन के ऊपर होने चाहिए वो नहीं होते, यहाँ तक कि हमारी सुप्रीम कोर्ट तक बेबस हो जाती है। मतलब अब तो खैर वो बिल्कुल एक बेबस है, अनकंट्रोल हो चुकी है। तो लेकिन ये जो ओपन थ्रेट वाली बात है ना, ये कम से कम एक प्रोफेशनल बंदे को वाकई नहीं करनी चाहिए। अब देखो ना कि आपके साथ कितने एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और एक वो आपसे सीखते हैं, और आप
उनको मतलब एक अच्छे से, और हम आए दिन क्लिप भी देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कामयाब होके भी आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक लिमिट में रह के करनी चाहिए, जिससे एक थोड़ा सा देखो ना हमारे तो इधर इस वीडियो का इतना नुकसान क्या होगा वो मतलब जो बोल रहे हैं, लेकिन अपने कैरियर के ऊपर हर बंदा एक जैसा नहीं होता। आप कोई मतलब आप अगर जो कुछ बोले जा रहे हैं वाह वाह करने वाले नहीं होते, कुछ समझदार भी होते हैं। बाकी उससे पहले भाई बाकी हमारे एक वो ऐसी एक दाग लगा हुआ है जिसको खुद एक हमारे एक टाइम था आर्मी चीफ ने माना भी था कि नहीं 93,000 नहीं थे 30,000 तक, चलो 30,000 भी थे तो थोड़े तो नहीं थे, लेकिन कम अज़ कम ये एक काम तो हुआ था ना। बाकी जहाज़ भी गिरे, अमेरिका की सपोर्ट थी, एवरीथिंग थी, लेकिन फिर भी भाई हम फेल रहे। बाकी देखो बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।